कक्षा 10 में पढ़ने वाले दो छात्र जिनकी उम्र करीब 15 साल के आसपास रही होगी। एक छात्र का होमवर्क पूरा था और दूसरे का पूरा नहीं था। जिसका होमवर्क पूरा नहीं था उसने दूसरे छात्र को कहा कि मुझे अपनी कॉपी दे दो, मुझे होमवर्क पूरा करना है। दूसरे छात्र ने मना कर दिया और जैसे ही कॉपी देने से मना किया तो दोनों के बीच में तनातनी शुरू हो जाती है। तनातनी कुछ इस तरह से बढ़ती है कि वह बात स्कूल से निकलकर पूरे शहर में पहुंच जाती है और शहर में जहां भी भीड़ को जो भी दुकान मिल रही थी वो उन्हें बंद करवा रहे थे। साथ ही कुछ ऐसी गाड़ियां जो रोड के किनारे खड़ी हुई थी वो देख ही नहीं रहे थे कि इसका मालिक कौन है, बस जिसको चाह उसमें आग लगाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरा बाजार बंद हो जाता है। जो शहर में पर्यटक आते थे घूमने के लिए वो फिलहाल के लिए रुक जाते हैं और जो पहले से ही शहर में रुके हुए थे वह शहर को छोड़कर चले जाने लगते हैं। दो छात्रों से शुरू होता है ये झगड़ा और लगभग पूरे शहर को कई करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अब चाहे डीएम हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, फिर डीजीपी हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सबको बस एक ही बात कहनी पड़ती है कि आप शांत हो जाओ। इस मामले की उचित कार्रवाई की जा रही है और जांच की जा रही है कि जो भी दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। लोगों के दिमाग में था कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई के लिए कुछ वक्त लगता है और वह वक्त शासन प्रशासन मांगने की कोशिश कर रहा था और भीड़ अपनी काम शुरू कर देती है। भीड़ यह नहीं देखती है कि नुकसान खुद का हो रहा है या किसी और का भी हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं मुकेश कुमार। आज जो सच्ची स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह स्टोरी है राजस्थान के उदयपुर जिले की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उदयपुर का एक थाना लगता है सूरजपुर। सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक विद्यालय आता है जिसका नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वठियानी चौहट्टा। दरअसल बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब बच्चों के लंच का वक्त था। बच्चे अपने अपने बैग से लंच निकाल कर खाने की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी एक स्टूडेंट जो मुख्य गेट होता है वहां की तरफ जाता है और जेब में उसने कुछ रखा हुआ था। पीछे से एक स्टूडेंट उसके पीछे पीछे जाता है और जैसे ही वह स्टूडेंट आता है तो दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी के बीच में जो उसने अपनी जेब में कुछ छुपाया हुआ था, एक बटन उसने दबाया और वह बटन जैसे ही दबता है तो उसके अंदर से एक चाकू निकलता है। चाकू निकालने के बाद वह उस स्टूडेंट को बहुत जोर से उसकी जांघ में चाकू मारता है, जिसकी वजह से उसकी जांघ की कई नसें कट जाती है और वह वहां पर खून बहने लगता है। वह इस काम को अंजाम देता है और अंजाम देने के बाद बाहर खड़ी स्कूटी पर बैठ जाता है और फिर वहां से लगभग भाग जाता है। लेकिन जिसकी जांघ में वह चाकू लगता है वह छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसके शरीर से खून लगातार बहता रहता है। वह जमीन पर पड़ा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो उसकी चीख पुकार कुछ स्टूडेंट तक पहुंच जाती है। जो मौके पर स्टूडेंट होते हैं वह दौड़ते हुए शिक्षक के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप चलिए, एक छात्र को चोट लग गई है। चोट कैसे लगी है इस बारे में किसी को पता नहीं है। तब तक वह छात्र बेहोश भी हो चुका था। उसके बाद उस शिक्षक ने हिम्मत जुटाई और अपनी स्कूटी निकाली और एक छात्र के साथ मिलकर उस छात्र को स्कूटी पर रखा और तुरंत वह अस्पताल की तरफ दौड़ने लगते हैं। जो भी रास्ते में आ रहा था उसको हॉर्न या फिर चीख कर बोलते हैं, हट जाओ, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना है। वो एमबी अस्पताल जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब जितना जल्दी हो सके इस छात्र की मदद कीजिए। अब जैसे डॉक्टर को पता चलता है कि डॉक्टर उस छात्र को तुरंत इमरजेंसी में लेकर जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। तब तक उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था और उसकी बेहोशी की हालत लगातार बढ़ रही थी। उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। अब करे तो क्या करें? तभी डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है। अब जितना शिक्षक के समझ में आया, जितना शिक्षक ने बाकी छात्रों से पूछा और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, वह डॉक्टर को बताते हैं कि जब अस्पताल में छात्र को एडमिट किया जा रहा था, इसी बीच में घर वालों को सूचना दी जाती है। जो लड़के की माँ होती है उसको सूचना दी जाती है कि तुम्हारे बेटे का किसी से झगड़ा हो गया है, जितनी जल्दी हो सके एमपी हॉस्पिटल आ जाए। बच्चे की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है। जैसे ही माँ यह बात सुनती है, बच्चे के ताऊ ताई जी को भी सूचना दी जाती है।
लेकिन जो लड़का है उसके पिता कुवैत में रहते हैं। उनको सूचना दी जाती है। जैसे ही यह खबर सुनते हैं तो वो छटपटाने लगते हैं कि किसी भी तरह से कुवैत से सीधा इंडिया कैसे पहुंचा जाए और वह अपने बच्चे को देखे, क्या ठीक है या नहीं है, क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है। हजारों सवाल उसके पिता के मन में उठने लगते हैं। वह एयरपोर्ट के बार बार चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। जितनी जल्दी हो सके, चाहे कैसी भी फ्लाइट हो, बस इंडिया जाती हो और वो मुझे बिठा के ले जाए। बच्चे की माँ, ताऊजी, ताई सब परेशान हो जाते हैं। वह अस्पताल पहुंचते हैं और इसी बीच शहर में एक अफवाह फैल जाती है कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर दो छात्र हैं, दोनों छात्र अलग अलग समुदाय के हैं और दोनों के अलग अलग समुदाय के होने की वजह से एक विशेष समुदाय के लड़के ने एक छात्र को चाकू मार दिया है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। जैसे ही यह सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है तो बड़ी संख्या में लोग एमबी हॉस्पिटल में जमा होना शुरू हो जाते हैं और अस्पताल में जमा होने के बाद वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है, प्रदर्शन शुरू हो जाता है। देखते ही देखते सूचना पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस भी मौके पर आती है, भीड़ को शांत करने की कोशिश करती है। भीड़ ने सिर्फ एक ही रट लगाया हुआ था कि जितनी जल्दी हो सके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही वह कौन है उसको पकड़ो और जेल भेजो। उनके घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बुलडोजर चलाती है आरोपी के खिलाफ, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर की मांग थी। प्रशासन ने लगातार आश्वासन देना शुरू कर दिया और यह पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे की हालत कैसी है। बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई थी, लेकिन भीड़ का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तभी अभी तक यह बात पूरे शहर में भी फैल चुकी थी। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मामला अब दो समुदाय से जुड़ गया था। अब जो बुलडोजर की बात थी, तो जो नगर पालिका या नगर निगम होती है जो उदयपुर के लगती है, उसने अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया और वन विभाग की टीम भी लग जाती है इसमें, यह देखने के लिए कि आखिरकार बुलडोजर कहाँ चलाया जाए, किस हिस्से में चलाया जाए। तो बुलडोजर की जब तैयारी शुरू हो जाती है, साथ ही जो शहर के लोग होते हैं वह शहर में निकल जाते हैं और फिर अलग अलग चौराहे, चाहे वो चेतक सर्कल हो, हाथी पोल हो, सोनी बाजार हो, घंटाघर हो, जहां भी जा रहे थे वहां जाकर लोगों से कह रहे थे कि दुकानें बंद करो और लोग जो होते हैं वो दुकान बंद करना शुरू भी कर देते हैं। साथ ही भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो जाती है। थोड़ी देर शाम 4-4:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। सड़क के किनारे जो वाहन खड़े हुए थे, वह वाहन किसी का भी हो, किस समुदाय का हो, उसका मालिक कौन है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं था। बस गए और उसको आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते दर्जनों वाहनों में आग लग जाती है और पूरे सोशल मीडिया पर मामला बहुत तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है। अब उदयपुर की यह आग सिर्फ उदयपुर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे राजस्थान या पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। लोग उस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये क्या मामला है। दूसरी तरफ भाई उदयपुर में जब इस तरह की आग लग जाती है तो हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, आखिरकार बात क्या थी। तब लोगों ने जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि दो छात्रों के बीच में झगड़ा था जो कक्षा 10 में पढ़ने वाले होते हैं। एक छात्र का होमवर्क पूरा था, दूसरे का पूरा नहीं था। जिसका पूरा नहीं था और जिसका पूरा था उससे कॉपी मांग रहा था। कॉपी देने में आनाकानी हो जाती है तो इस बात पर ही कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इतनी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के बैकग्राउंड में जाकर देखने की कोशिश करने लगते हैं, एक दूसरे पर छिटाकशी करना शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने एक दूसरे के माँ बाप या फिर धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके अंदर का गुस्सा बढ़ जाता है। जिस लड़के ने होमवर्क पूरा करने की बात की थी, कॉपी मांगी थी, उस लड़के को थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने अपने ही मोहल्ले में कुछ ऐसे ही असामाजिक तत्व रहते थे जिससे उसका झगड़ा भी था। एक दिन मेले में जाता है और एक बटन दबाकर बाहर निकलने वाला चाकू खरीद लाता है उससे बदला लेने के लिए। उसने उस दुश्मन से जो उसके मोहल्ले में रहता था, लेकिन जैसे ही स्कूल में झगड़ा होता है अपने ही क्लास के सहपाठी से, तो उस चाकू को अपने दुश्मन के लिए तो इस्तेमाल किया नहीं और बैग में रखकर सीधा स्कूल में आ जाता है। वह आने के बाद फिर मौके की तलाश में था और वह मौका मिलता है उसको 16 अगस्त 2024 की सुबह, जब लंच का वक्त हो रहा था। तभी वह उसके पीछे पीछे आता है और मुख्य गेट पर आने के बाद उसमें कहासुनी होती है और यही मौका पाकर
वह चाकू दूसरे लड़के को इतनी तेजी से मारता है कि उसके या उस लड़के की चीख निकलने लगती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। इधर शहर में आग लगने लगती है और फिर चाहे डीएम हो, आईजी हो या फिर बड़े बड़े अधिकारी नेता, सबके सब लोग शहर को शांत करने की कोशिश में लग जाते हैं कि अब शांत हो जाइए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से अपील की जाती है कि शहर के प्रबुद्ध जनों को भी सामने लाया जाता है और कहा जाता है कि आप लोगों से अपील कीजिए कि किसी भी तरह का कोई बवाल ना हो। ठीक अगला दिन यानी 17 अगस्त 2024 आता है और वन विभाग की टीम और नगर निगम की जो टीम होती है वह उस छात्र के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर देते हैं और कहते हैं कि यह जो मकान बना हुआ है वह अवैध रूप से बना हुआ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस मकान को खाली कर दीजिए, नहीं तो फिर हम बुलडोजर चलाएंगे ही चलाएंगे। बुलडोजर चलाने के आदेश हो जाते हैं और इसके बाद एक वक्त आता है दोपहर में। 17 अगस्त 2024 के दोपहर में बुलडोजर लेकर पूरी की पूरी टीम पहुंच जाती है और देखते ही देखते दीवारें गिरने लगती हैं। कुछ ही घंटे में वह पूरा घर तहस नहस हो जाता है या जमींदोज हो जाता है। तब लोगों को कुछ तसल्ली होती है कि किस प्रकार यूपी में सरकार कार्रवाई करती है। राजस्थान की सरकार ने भी कार्रवाई की और आरोपियों को सबक सिखा दिया है। जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस ने उस लड़के को भी और उसके पिताजी को भी हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर पूछताछ और कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। पुलिस की जांच में यही आता है कि होमवर्क को लेकर झगड़ा हुआ था। बात यहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात और चलने लगती है कि जो लड़का होता है उसके पिता, उसकी माता और बहन, यह चारों पांचों जो लोग होते हैं यह उस मकान में किराए पर रहते थे, यानी यह मकान उनका खुद का नहीं था। वह उस मकान के मालिक नहीं थे। हालांकि यह बताया जाता है कि जो आरोपी परिवार है उसका उस मकान मालिक से कोई कनेक्शन होता है, कोई संबंध होता है, लेकिन संबंध था तो मकान क्यों गिराया गया। अब सोशल मीडिया पर इसी तरह की बहस शुरू हो जाती है कि मकान तो इनका था ही नहीं आरोपी का, तो यह मकान क्यों गिरा दिया। तो पता चलता है कि जिस कॉलोनी में घर बना हुआ था उस कॉलोनी में ज्यादातर ही मकान अवैध रूप से बने हुए हैं, यानी कि यह अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, अनऑथोराइज्ड रूप से बसाई गई कॉलोनी है। अब इस घटना का असर पूरे शहर पर पड़ता है। जब एक तरफ रक्षाबंधन का त्योहार होता है, दुकानें बंद हो जाती है और जो बिक्री है वो भी बंद हो जाती है। यह बताया जाता है कि शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी होती है, तो आसपास के इलाके के लोग शहर में घूमने आते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा शहर है जिसे लोग देखना चाहते हैं। बताते हैं कि झीलों का शहर है। झीलों के शहर में जो लोग पहले से मौजूद थे वह वहां से निकलना शुरू कर देते हैं और जो आने वाले थे वह अपनी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। इसलिए पर्यटकों की वजह से जो आमदनी होती है वह शहर को लगभग करीब बताया जाता है कि 20 करोड़ का नुकसान हो जाता है। इसकी भरपाई कौन करेगा। इस तरह के कई सवाल हैं, लेकिन एक सवाल और बहुत तेजी से उठ रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नियम बनाया है कि जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्होंने एक नियम और लागू किया है कि जो भी शहर में तोड़फोड़ मचाएगा या संपत्ति का नुकसान करेगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन शायद राजस्थान की सरकार ने ये जो आग लगाने वाले थे, गाड़ियों को तोड़ने वाले थे, शायद अभी उस कानून पर अमल नहीं किया है। पता नहीं वह करेंगे भी या नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको इस घटना की संक्षेप में कुछ ऑफिशियल जानकारियां मैं और दे देता हूं, यानी कि 16 अगस्त 2024 से 19 अगस्त 2024 तक क्या क्या उदयपुर के अंदर हुआ था। तो बात करते हैं 16 अगस्त 2024 की। 10:30 बजे सुबह स्कूल में चाकूबाजी की घटना होती है। स्टूडेंट को एमबी हॉस्पिटल लाया जाता है। 11:30 बजे घटना का पता लगने पर लोग एमबी हॉस्पिटल पहुंचने लगते हैं। दोपहर 1:30 बजे हॉस्पिटल के बाहर भीड़ ने प्रदर्शन करके आरोपी के घर को ध्वस्त करने की मांग करने लगते हैं। 4:30 से 5 के बीच शहर में गाड़ियों में आग लगाई जाती है और दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है। देर शाम 10:30 बजे संभागीय आयुक्त ने अगले 24 घंटे के लिए नेटबंदी के आदेश दे देते हैं। 17 अगस्त 2024 को 12 बजे जिला कलेक्टर ने शहर में आगामी आदेश तक स्कूल बंद करने के आदेश देते हैं। 12:30 बजे जयपुर से डॉक्टरों की एक विशेष स्पेशल टीम एमबी हॉस्पिटल पहुंचती है। 2:30 बजे आरोपी के घर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाती है। यह कार्रवाई 1 घंटे चलती है।
दोपहर 4 बजे आरोपी स्टूडेंट को कोर्ट ने बाल सुधार गृह भेजने के आदेश देती है। शाम को 7 बजे संभागीय आयुक्त ने एक बार फिर रविवार को भी नेट बंद करने के आदेश देते हैं और शाम 8 बजे उदयपुर आईजी ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों से बात करते हैं। अब बात है 18 अगस्त 2024 की। तो 10 बजे सुबह घायल स्टूडेंट की मां बच्चे से मिलने की मांग करती है और धरने पर बैठ जाती है। 11 बजे सुबह कई संगठन और बच्चे का परिवार रैली निकालते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 11:30 बजे एसपी बच्चे को परिवार को मिलने की इजाजत देते हैं। 19 अगस्त 2024 को दोपहर 2 बजे घायल छात्र की बहनों ने भाई को राखी बांधी। इसके बाद दोपहर 3 बजे छात्र की तबीयत अचानक बिगड़ती है और हॉस्पिटल के बाहर पुलिस जाब्ता को और बढ़ाया जाता है। दोपहर बाद 3:30 बजे कलेक्टर और एसपी अस्पताल प्रशासन के साथ मीटिंग करते हैं और 5:30 बजे छात्र की मौत की सूचना दे देते हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा जाता है और 6 बजे शाम को अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर विभिन्न संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए जाते हैं और शाम 7 बजे करीब 3 घंटे चली वार्ता के बाद परिजनों की मांगों पर सहमति बनती है। तो यह है पूरा उदयपुर चाकूबाजी कांड का पूरा मामला। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया, हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।